गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है लेसन नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये जो लेसन है इसमें हम सबसे पहले इस लेसन का मतलब सीखेंगे कि एक्सपोनेंट्स और पावर क्या होता है, ठीक है ना। इसके लिए हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। ये जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको आप पढ़ते गए 3 की पावर 5, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसमें देखिए, जिसके ऊपर पावर लगी होती है, जिसके ऊपर पावर लिखी होती है उसको बोलते हैं बेस। जो जमीन में होता है वो होता है बेस, ठीक है ना। बेस की खोपड़ी में जो बैठा होता है उसको बोलते हैं पावर। ये जो जमीन में है वो बेस है, जो किसी खोपड़ी में बैठा हुआ है उसको बोलेंगे पावर। किसकी पावर? 3 की पावर 5। क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर बैठा हुआ है ना 5, तो 3 की पावर क्या बोलेंगे? 5। समझाया आपको? जैसे एग्जांपल और लेते हैं हम लोग 5 की पावर 3। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बेस क्या है, अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि बेस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 5 क्या है? बेस। बेस कौन है यहाँ पे? 5, क्योंकि ये जमीन में है। 5 के ऊपर कौन बैठा है? 3। ये क्या हो गया? पावर, ठीक है ना। जब कोई, और सुनिए, इस पूरे को, ये जो लिखा हुआ है 5 की पावर 3, इस पूरे को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बेस और जब पावर एक साथ आ जाए या लिखे हो तो उस पूरे को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। तो ये है हमारा बेस और ये है हमारे पावर। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि बेस क्या होता है, क्या पावर होती है, और किसे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। 3 की पावर मान लीजिए 9 ले लिया हमने। तो यहां हम आपसे पूछे अगर कि यहां पर बेस क्या है, तो आप बताएंगे क्या? 3 क्या है हमारा? बेस। जो जमीन में है उसको बोलेंगे बेस, जो किसी के ऊपर बैठा हुआ है उसको बोलेंगे पावर, और इस पूरे को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपसे कोई कह रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसका मतलब उसमें बेस भी होना चाहिए और उसकी पावर भी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं कैसे हम लोग पावर्स को सॉल्व करते हैं, कैसे हम लोग पावर को सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया है इस चैप्टर का कि बेस क्या होता है, पावर क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखे होते हैं, उसमें बेस के ऊपर कुछ पावर लगी होती है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उस पावर को, आज हम लोग ये सीखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने 3 की पावर 5। क्या लिखा मैंने? 3 की पावर 5, ये, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा इसको आप सॉल्व करो, तो आप सोच रहे हो इसको कैसे सॉल्व करें। अब इस चीज समझो, जिस किसी इंसान के ऊपर जितनी पावर लगी हो, किसी इंसान के ऊपर जितनी पावर लगी हो उसका उसी के साथ उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 की पावर 5 है, तो 3 का मल्टीप्लाई कितनी बार कर देंगे? 5 बार। क्यों? 3 की पावर कितनी है? 5, ठीक है ना। तो जितनी हमारी किसी नंबर के ऊपर जितनी पावर लगी है उसका उसी के साथ उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? 5। तो इसका मतलब हम 3 का 5 बार 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 एंड 5। ये अब इसको आप और सॉल्व कर लीजिए। मल्टीप्लाई देखिए कैसे करना है। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा? 9। अब आपको इस 9 से मतलब है
इस 3 से मतलब नहीं है। अब 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा 27। ठीक, अब 27 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा 81। अब 81 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा 243। 243, ठीक है ना। तो ये आया हमारा 3 की पावर 5 को सॉल्व करने में आंसर कितना आया 243। तो ऐसे आपके अगर किसी के नंबर के ऊपर कितनी भी पावर लगी हो उसका सॉल्व करने का तरीका यही है कि उसके ऊपर जितनी पावर लगी है हम उसका उसी के साथ उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने 13.1 एक्सरसाइज में। इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप बनाएंगे। एक्सरसाइज 13.1 फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपको वो है फाइंड द वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? अब ये देखिए, पहला दिया हुआ है 2 की पावर 10। पहला जो दिया हुआ है वो है 2 की पावर 10। हमसे कहा गया है कि इसकी वैल्यू निकाल लो। अब अगर आप सोच रहे हो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा 2 की पावर 10 को। और पावर कैसे सॉल्व करी जाती है? अभी मैंने आपको बताया किसी नंबर के ऊपर जितनी बार जितनी पावर लगी हो उसका हम उसी के साथ उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 10। इसका मतलब हम 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 10 टाइम्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। गिन लीजिए 3 3 6 3 9 1 10। ठीक है ना। हमने क्या करा, सबसे पहले पावर को सॉल्व करना स्टार्ट करा। इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई। अब क्या करना है हमें, इसका मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 64 64 2 जा 128 128 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे आप 2 में। जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 में। जो आएगा फिर उसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और इसका आंसर जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो होगा आपका इसका आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर की जितनी भी पावर है उसको हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी का है। अब आप इसका घर में मल्टीप्लाई करिएगा और जो आंसर आए, मेरे ख्याल से इसका आंसर 1024 आएगा। इसको आप एक बार मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए। अब जैसे एक अगला क्वेश्चन इसी का और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 13 की पावर 3 ये लिखा हुआ है 13 की पावर 3। और इसमें आपसे कहा गया है कि आप ये बताइए वैल्यू निकालिए इसकी। तो वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें पावर सॉल्व करनी पड़ेगी। पावर सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो पुराना काम है हमारा 13 की पावर कितनी है 3, तो 13 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। कर दीजिए। ये देखिए 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 ये आ। अब आप 13 का मल्टीप्लाई 13 में करना, फिर जो है सो मल्टीप्लाई 13 में कर देना, तो वो होगा आपका आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हम किसी भी पावर को सॉल्व करके आसानी से उसका आंसर मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच इज ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें बोला गया विच इज ग्रेटर। विच इज ग्रेटर का मतलब आपको कोई 2 चीजें दी गई हैं और उसमें आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन बड़ा है। देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। विच इज ग्रेटर। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3। 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3। इसमें हमसे पूछा गया है कि आप इसमें ये बताओ कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो आप अपना ये दिमाग मत लगाइएगा कि अरे यहाँ तो 3 है यहाँ तो 5 है 5 बड़ा होगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकी पावर को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी पावर को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे और जिसकी वैल्यू बड़ी होगी हमारे लिए वही बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 3 की पावर 5 को। पावर सॉल्व करने मैंने आपको बता दिया कितनी पावर लगी है 5, तो 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स।
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 2 5 3 3 जा 9 9 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243। ठीक है ना, ये हमने निकाला 3 की पावर 5। अब इसी तरीके से हम 5 पावर 3 को सॉल्व कर लें। 5 की पावर 3, 5 की पावर कितनी है 3 टाइम, इसका मतलब 5 को मल्टीप्लाई कितनी बार हम लोग करेंगे 3 बार। कर लीजिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125। अब देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू बड़ी निकली है 243, और 243 किसकी वैल्यू थी 3 की पावर 5। तो हमारे लिए बड़ा कौन होगा 3 की पावर 5 इज ग्रेटर। ये रहा हमारा आंसर। तो अगर हमें कभी भी कोई क्वेश्चन है पावर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, और हमें उसमें कहा गया है कि आप इसमें ग्रेटर या स्मॉलर पहचानिए, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, पावर्स को पहले सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद जिसकी वैल्यू ग्रेटर है वही हमारे लिए ग्रेटर होगा, जो स्मॉलर है वो हमारे लिए स्मॉलर होगा। लेकिन ये देख के ना लगाइएगा अंदाजा, अरे इसमें तो 3 है, इसका बेस 3 है, इसका बेस 5 है, 5 वाला बड़ा होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 की पावर 5 बड़ा निकला है, यहाँ पे ग्रेटर कौन है 3 की पावर 5। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सेकंड के सॉल्व करने हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरीके है, बस उसमें फर्क क्या है, फर्क उसमें ये है कि उसमें माइनस लगा है। अब आप लोग माइनस देके घबरा रहे होंगे, कैसे माइनस लगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस वाले में एक चीज आप ध्यान रखेंगे क्या, कि कभी भी अगर माइनस की पावर ऑड होती है, ऑड का मतलब जानते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। और इवन नंबर कौन होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, इसको आप हमेशा याद रखना, माइनस की पावर अगर ऑड है, यहां मैंने क्या लिखा है, माइनस की पावर अगर क्या है ऑड, तो हमेशा आंसर किसमें आएगा, माइनस में। आप हर जगह सॉल्व करते नहीं घूमोगे, क्योंकि अब जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो है ऑनलाइन, और ऑनलाइन पढ़ाई में और जो हमारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें हमें कुछ शॉर्ट ट्रिक का ही यूज करना पड़ता है। तो ये नहीं आप माइनस सॉल्व करते हर जगह माइनस लगाते लगाते घूम रहे हो और पता चला वो एक माइनस हटा आपका आंसर गलत। सीधा तरीका उसका ये है, अगर माइनस की पावर कोई ऑड है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, आप सीधे डायरेक्ट उसमें माइनस लगाना है। ठीक, अगर माइनस की पावर कभी इवन है, इवन मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 2 4 6 8 10, ये सब कैसे हैं, ये सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, उसमें माइनस साइन नहीं आएगा। ये दो चीजें आप इसको साइड में कहीं पेज के सबसे ऊपर टॉप पे लिखेंगे, इन दो चीजों को, और इन दो चीजों से ही आप जितने भी कभी माइनस की पावर कुछ आती है तो आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, -8 की पावर 3, -8 की पावर 3। अब यहां पे देखो, सबसे पहले माइनस और खेल खत्म करते हैं, बाद में हम चलते हैं 8 के पास। यहां पर माइनस की पावर कितनी है 3, और 3 2 से तो डिवाइड होता नहीं है, इसका मतलब ये ऑड है, और माइनस की पावर कभी अगर ऑड होती है तो आंसर किसमें आता है, माइनस में। तो आप सबसे पहले आंसर में, यहां हम लोग आंसर लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, अब 8 की पावर 3, 8 की पावर 3 कैसे सॉल्व करोगे, 8 की पावर 3, अभी जैसे आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, पावर कितनी है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, 8 8 जा 64, 64 का आप 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32। ठीक,
8 6 48, 48 और 3 51, तो कितना आ गया माइनस का 501। ये है हमारा आंसर। इसको सॉल्व करने का मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं कि यहाँ पर -8 की पावर कितनी है 3। जैसे मान लीजिए आपको बाई चांस कभी कभी ये चीजें नहीं याद रहती हैं, तो उसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखिए। यहाँ पर क्या है -8 की पावर 3, तो इसका मतलब हमें -8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करिए यहाँ पर -8 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई -8। अब आप सोच रहे होगे मैंने यहाँ ब्रैकेट क्यों यूज करा है, क्योंकि कभी भी दो साइन एक साथ नहीं रखे जाते हैं। अगर हम यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं तो मल्टीप्लाई माइनस एक साथ हो जाएंगे, जो कभी ऐसा नहीं करना होगा। ठीक, अब एक चीज आप हमेशा याद रखो कि माइनस हमेशा पेयर में कटते हैं। पेयर का मतलब पेयर हमेशा स्टार्ट होता है कहां से, 2 से। कभी भी अगर कोई पेयर बनाया जाता है तो मिनिमम पेयर कितने का होता है, 2 का होता है। ठीक, तो ये आप याद रखना, माइनस हमेशा मल्टीप्लाई और डिवाइड में पेयर में कट हो जाते हैं। एक माइनस दूसरे माइनस काट देगा। अब इस माइनस का कोई दूसरा साथी तो है नहीं, इसका मतलब आपका आंसर किसमें आएगा, माइनस में। तो इतनी नौटंकी करने से अच्छा है कि हम लोग ये क्यों ना याद कर लें कि माइनस की पावर अगर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर माइनस की पावर इवन में है तो सीधे प्लस में आएगा। ठीक, आप इतना काम कर लो पहले, फिर आप उसका मल्टीप्लाई करके अपना लिख लो। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट सॉल्व करने। एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन सॉल्व करना आपको ये भी है। एक ये तीनों दो आपको जो बचे उसको भी आप सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, मैं पूरी एडिट नहीं करूंगा, उसमें हमें बोला गया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए। अच्छा, एक्सपोनेंशियल नोटेशन, चलिए ये लिख लीजिए, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। किसको लिखना है हमें, 256। अभी तक आपने क्या करा था, अभी तक आपको कोई एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया रहता था और आप उसको वैल्यू डालते थे, आप उसकी फाइंड करते थे। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई वैल्यू दी गई है, उसका आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस भी होना चाहिए और उसकी पावर भी होनी चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आप सोच रहे होंगे यार इसकी पावर कहां से लेके आएंगे हम। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए कि उसमें आपको किसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, आपने प्राइम फैक्टर सुना होगा, आपने क्या क्लास 6 में प्राइम फैक्टर आपने करे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी जिस नंबर का हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना होता है उसके हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। हमें यहाँ पे किसको लिखना है, 256 पे, तो हम लोग क्या करेंगे 256 के प्राइम फैक्टर करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, या अपनी कॉपी में आप इसको टॉप पे नोट कर लेना। हम क्या करने जा रहे हैं, 256 के प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर देख लीजिए, आपको 2 3 5 के रूल मैंने पढ़ाए हैं, जिसको भी अगर इन रूल्स में कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारे पुराने वाले वीडियो को ध्यान से देख सकता है। ये हमें पता है 2 से डिवाइड होगा, करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे ये कहां से आ गया। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 का डिवाइड किसमें करा, 256 में। कैसे, देखो 2 1 जा 2, 5 बता रहा, 2 2 जा 4, 5 में 4 हो गया 1, 2 8 जा 16, कितना आया 128। वो उठाकर मैंने लिख दिया। मैंने तो डायरेक्ट कर रहा है, मुझे आता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगर आपको डायरेक्ट ना आए तो आप उसको डिवाइड करके यहां पर जो आता है उसको आप यहां पर उसको नोट करेंगे। ठीक, ऐसे ही आपको सारे उसमें करना है। अब अगला क्या आ गया 128। अब हम लोग चेक करेंगे 128 किससे डिविजिबल है।
तो हमने पढ़ा है कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 अगर होता है तो वो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है। इसका मतलब यहाँ तो 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 से डिवाइड होगा। तो हम फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे? जिससे डिवाइड करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, डिवाइड करके जो आता है उसको इधर लिखते हैं। 2 6 12, 2 4 8। अब फिर से चेक करो क्या ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है? 4। कितना आ गया? 32। फिर 2 से होगा आएगा 16, फिर 2 से होगा आएगा 8, फिर 2 से होगा 4, फिर 2, ये आ गया 1। ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ऐसा हम लोग कब तक करेंगे? जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो हमने क्या करा? 256 के फैक्टर निकाल लिए प्राइम फैक्टर से। ठीक, अब यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पे करेंगे क्या? इसको आप नोट डाउन करो, इसके बाद मैं आपको इसके आगे कैसे इसको लिखेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो आपने 256 से जो फैक्टर निकाले हैं वो क्या है देखते हैं हम लोग। अब हम लोगों को इस साइड से जो लिखा है उससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। ये जो आया है हमें इससे मतलब है। यहां पर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सिर्फ एक ही नंबर का यूज हुआ है, कौन? 2। ठीक, तो सबसे पहले आप 2 लिख लिया। अब कितनी बार 2 आया है ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी बार 2 आया? 8। तो जितनी बार 2 आया है वो उसकी पावर लगा देते हैं। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना? तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है और आपसे बोला है कि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखें, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है कि उसमें बेस भी हो और उसकी पावर भी हो। तो जिस नंबर का बोला गया हो सबसे पहले हम उसके फैक्टर निकालेंगे प्राइम फैक्टर से। फिर क्या करेंगे, उसमें हम ये देखेंगे कितने कितने प्रकार के इंसान आए हैं, कितने प्रकार के जीव आए। तो हमने इसमें देखा सिर्फ एक ही जीव है, कौन सा? 2। तो हमने 2 कैसे लिख दिया। फिर कितनी बार 2 आया है वो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितनी बार जो नंबर आया हो उसको हम लोग उसकी पावर लगा देते हैं। तो यहाँ पे कितनी इसकी पावर आई? 2 की पावर 8। अब इसी तरीके से मैं आपको एक अलग क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं है, 4th का ही 3rd है। इसको देखते हैं हम लोग। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd पार्ट। इसको भी हमें एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है। देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। अगला है हमारा 243। ये है क्वेश्चन नंबर 4th का 3rd। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालने होंगे? 243 के फैक्टर। ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, किससे डिवाइड होगा? 3 से। करते हैं 3 8 24, 3 1 3, 27 9 3 3 1 3। ये ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक वहां लास्ट में क्या ना आ जाए? 1। ये हमने 243 क्या निकाल लिए? फैक्टर। अब क्या करेंगे हम लोग? मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करेंगे, हमें उस नाम से मतलब नहीं है जो उस राइट साइड दिया हो। ठीक, यहाँ पे कितनी बार कौन सा जीव आया है? 3। सिर्फ 3 आया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 को ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर 3 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5। कितनी बार आया? 5 बार। तो 5 उसकी पावर लगा लेते हैं। ये आया हमारा एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगर कभी भी यहाँ पर 2 और 3 दो प्रकार के जीव आ जाए, मान लीजिए यहाँ पर 2 भी आता होगा तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 को ऐसे लिखेंगे और 3 को ऐसे लिख देंगे।
फिर 2 जितनी बार आया है उसकी पावर उसके ऊपर, 3 जितनी बार आया है उसकी पावर उसके ऊपर लगा देंगे। ये हमें करना है। बाकी उसमें जिसमें हमें दो या 3 प्रकार के लोग आए उसमें कोई दिक्कत नहीं, जितने आ रहे हैं उसको आप लिखिए और जो इसकी पावर हो जितनी बार आया हो उसकी आप पावर को लगा देंगे। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 5th वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आपको ऐसे ही करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद जो जो लोग आ रहे हैं, जितनी बार आ रहे हैं उनकी आप उतनी पावर लगा देंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमको कह रहा है सिंप्लीफाई। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। ठीक, अब हमें इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अभी जैसे हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करी थी ऐसे ही हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग पावर को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3, इसका मतलब 2 कितनी बार लिखेंगे 3 बार। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या आगे लगा है मल्टीप्लाई, लगा दीजिए आप भी। यहाँ पे 5 पावर कितनी लगी है 4, तो इसका मतलब 5 को हम कितनी बार लिखेंगे 4 बार। 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करके पहले इनको लिख लेना। अब हमें करना क्या, इनकी वैल्यू निकाल ली तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने का आप अपना तरीका लगाओ, मैं अपना तरीका लगाऊंगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 5 जा 200, 2 5 जा 10। फिर से चेक कर लेंगे एक बार। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 5 जा 200, 200 मल्टीप्लाई 5। ये तो हमें करना क्या है, जैसे हम लोगों ने बाकी समय मल्टीप्लाई करा उसी तरीके से हम इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन 13.1 के क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके बाकी बचे हुए पार्ट्स आपको सॉल्व करना है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखाओ आप पहले उसको पावर को सॉल्व करिए, फिर इसकी आप वैल्यू निकाल दीजिए। इतना ही आपको सारे क्वेश्चन में सॉल्व करना है। इसी तरीके से आप एक्सरसाइज 13.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.2 जिसमें हमें पावर सॉल्व करनी होगी। कल हम ये भी सीखेंगे कैसे हम 2 या 2 से ज़्यादा एक्सपोनेंशियल का हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई और कैसे उसका डिवाइड करते हैं। तो आज सबसे पहले आप 13.1 के सारे क्वेश्चन जिस तरीके से मैंने बताए हैं इसी तरीके से आप 13.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कल हम लोग सीखेंगे 13.2। गुड आफ्टरनून।